हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, जो टीजीटी पीजीटी में काफी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है क्योंकि इसमें से एक बीजांड के बारे में अवश्य ही पूछा जाता है। तो इसलिए समझ लीजिए, इस टॉपिक को आप बिल्कुल कंठस्थ कर लें क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से अवश्य आने वाला है। 99% इस बात की गारंटी है। चलिए देखते हैं टीजीटी में जो उपयोगी बीजांड हैं उनके बारे में, और ये इसको बिल्कुल रट्टा मार लें, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो और अच्छे से तैयार कर लेंगे इस टॉपिक को। तो फ्रेंड, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स यानी बीजांडों के प्रकार। बीजांड फ्रेंड्स, 6 प्रकार के बीजांड एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में 6 प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। पहला है एट्रोपस, या इसको ऑर्थोट्रोपस भी कहते हैं, और इसे सीधा बीजांड भी कहा जाता है, स्ट्रेट ओव्यूल भी कहते हैं। सीधा बीजांड बिल्कुल स्ट्रेट होता है और इसका नाम रिजु बीजांड भी है। हिंदी में इसको रिजु बीजांड कहेंगे, ऑर्थोट्रोपस को या एट्रोपस को। और ये एग्जांपल है इसका, ये पाइपर यानी कि काली मिर्च में पाया जाता है और पॉलीगोनम में पाया जाता है, इन दोनों में ये पाया जाता है। इसमें फ्रेंड्स माइक्रोपाइल, कैलेजा और फ्यूनिकिल। माइक्रोपाइल अर्थात बीजांड द्वार, इसमें इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार, कैलेजा और फ्रेंड्स बीजांड व्रंत, बीजांड व्रंत अर्थात फ्यूनिकल, ये तीनों एक सीध में होते हैं। अगर हम इसको बनाएं तो देखिएगा बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हम जब बीजांड बनाए तो ये तो एम्ब्रायो सैक बना दिया हमने, एम्ब्रायो सैक के बाद इंटेगुमेंट बना देते हैं, इंटेगुमेंट, और ये बीजांड की संरचना हो जाती है फ्रेंड्स। तो ये बीजांड हो गया हमारा। तो ये बीजांड में ये जो पार्ट है ये कहलाता है माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल हो गया। और ये जो व्रंत है, जो लास्ट में जो व्रंत है, ये फ्यूनिकिल हो गया। और फ्यूनिकिल और इसके माइक्रोपाइल के ठीक बाद वाला जो इंटेगुमेंट है, इंटेगुमेंट वाला पार्ट, ये कहलाता है कैलेजा। तो ये क्या होंगे फ्रेंड्स? तो माइक्रोपाइल, कैलेजा और फ्यूनिकिल तीनों एक ही सीध में होते हैं, इसीलिए इसको स्ट्रेट या ऑर्थोट्रोपस बीजांड भी कहा जाता है। दूसरा, इसको ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट यानी ऑर्थोट्रोपस बीजांड किसमें पाया जाता है? पॉलीगोनम में और पाइपर में, यानी काली मिर्च में। इसमें ये भी ध्यान रखें कि माइक्रोपाइल, कैलेजा और फ्यूनिकिल तीनों एक सीध में होते हैं, इसीलिए इसको स्ट्रेट बीजांड भी कहते हैं, रिजु बीजांड भी कहा जाता है। अब आता है फ्रेंड्स एनाट्रोपस या प्रतीप बीजांड। ये इन्वर्टेड होता है, वक्र होता है, यानी मुड़ा हुआ होता है फ्रेंड्स। ये वक्र बीजांड ये पाया जाता है कैस्टर में, अरंडी में। इसका नाम आप लोगों को पता ही होगा, अरंडी का, रिसिनस कम्युनिस में। तो रिसिनस कम्युनिस आप लोग जानते ही होंगे इसको, अरंडी को। रिसिनस कम्युनिस इसका वैज्ञानिक नाम है। तो रिसिनस कम्युनिस अरंडी में ये पाया जाता है, इन्वर्टेड मुड़ा हुआ होता है। इसमें माइक्रोपाइल और हाइलम, हाइलम और माइक्रोपाइल ये एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, यानी कि बीजांड द्वार और नाभिका एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। बीजांड द्वार और नाभिका एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। तो इस प्रकार के इन्वर्टेड मुड़े हुए बीजांड को हम प्रतीप बीजांड या एनाट्रोपस कहते हैं, और ये पाया जाता है फ्रेंड्स कैस्टर में। आप लोगों को इसका बता देते हैं, देखिएगा ये ओव्यूल हमने बना दिया, ये बीजांड ग्रंथ हो गया, और यहां हमने बनाया माइक्रोपाइल। तो ये जो पार्ट है फ्रेंड्स, तो ये माइक्रोपाइल हो गया, ये इंटेगुमेंट हो गई। तो ये जो पार्ट है माइक्रोपाइल, ये बीजांड द्वार फ्रेंड्स माइक्रोपाइल, और ये पार्ट है फ्यूनिकिल। और फ्यूनिकिल और माइक्रोपाइल में जो ये बीच में गड्ढा होता है, इसको हम हाइलम कहते हैं, यानी कि नाभिका कहते हैं। तो माइक्रोपाइल नाभिका के समीप आ जाता है, मुड़कर ये मुड़ गया है, जबकि फ्यूनिकिल, कैलेजा और माइक्रोपाइल यहाँ सीधे थे, और यहाँ क्या हुआ, माइक्रोपाइल हाइलम के पास आ गया। फ्यूनिकिल और माइक्रोपाइल के बीच में जो गड्ढा होता है उसको हाइलम कहते हैं, इसीलिए इसको प्रतीप बीजांड या एनाट्रोपस कहते हैं। ये इन्वर्टेड हो जाता है, तो इसको ध्यान रखें, माइक्रोपाइल और हाइलम एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, तो इस प्रकार के बीजांड को एनाट्रोपस या प्रतीप बीजांड कहते हैं, और ये अरंड में पाया जाता है, रिसिनस कम्युनिस में पाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट बीजांड। अब आता है फ्रेंड्स कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल अर्थात वक्र बीजांड।
इसमें फ्रेंड्स माइक्रोपाइल और कैलेजा ये दोनों एक दूसरे के सीध में नहीं पाए जाते, मुड़े हुए होते हैं। इसको मुड़ा हुआ या वक्र बीजांड भी कहते हैं। ये लेग्यूमिनेसी फैमिली में और क्रूसीफेरी फैमिली में, जिसका नया नाम क्रूसीफेरी का ब्रेसिकेसी है, इसका नया नाम है ब्रेसिकेसी, आप लोगों को जानकारी होगी। और ब्रेसिकेसी फैमिली में मूली, सरसों, गोभी आदि आते हैं। मूली, सरसों, शलजम ये क्रूसीफर्स हैं, तो इसमें आते हैं। तो इसमें पाया जाता है। लेग्यूमिनेसी फैमिली में मटर आदि आते हैं, यानी दाल वाले पौधे जितने भी दलहनी फसलें या दलहनी या फलीदार जो पौधे हैं दलहनी, वो किसमें आते हैं? लेग्यूमिनोसी कुल में आते हैं। तो लेग्यूमिनोसी कुल में और क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी कुल में क्या वक्र बीजांड पाए जाते हैं। इसमें माइक्रोपाइल और कैलेजा एक दूसरे के सीध में नहीं होते, अर्थात बीजांड जो है वो फ्रेंड्स मोड़ा हुआ होता है। ये हम इसको, ये बीजांड हो गए, ये माइक्रोपाइल हो गया और ये कैलेजा हो गया, तो ये एक दूसरे के सीध में नहीं होते हैं, ये फ्यूनिकल। तो इस प्रकार का बीजांड किसमें पाया जाएगा? कैम्पाइलोट्रोपस, लेग्यूमिनोसी और क्रूसीफेरी कुल के पौधों में पाया जाता है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स हेमिएनाट्रोपस। हेमिएनाट्रोपस जो बीजांड होगा, व्यूल होगा, इसमें फ्रेंड्स न्यूसेलस और इंटेगुमेंट कहते हैं त्वचा को या अध्यावरण को। बीजांड की जो त्वचा है, जो आवरण है, उसको अध्यावरण को इंटेगुमेंट कहेंगे और न्यूसेलस कहते हैं फ्रेंड्स बीजांड का ये फ्रेंड्स फ्यूनिकल के साथ क्या बनाते हैं? समकोण बनाते हैं। और ये बीजांड किस प्रकार का? ये पाया जाता है रेननकुलस में। इसका एग्जांपल हो जाता है रेननकुलस। इस बीजांड को देख लेते हैं फ्रेंड्स, बनाकर देखते हैं। इसमें ये जो बीजांड होगा, ये माइक्रोपाइल इसमें फ्रेंड्स हमने बनाया, तो ये माइक्रोपाइल ये हो गया। और माइक्रोपाइल के ठीक पीछे होता है कैलेजा। आप लोगों को इससे पहले बीजांड की जानकारी होगी, नहीं तो हमारा वीडियो देख सकते हैं। और ओव्यूल्स की स्ट्रक्चर आपको प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख लेंगे तो ओव्यूल की स्ट्रक्चर बिल्कुल कंप्लीट समझ में आ जाएगी। यहाँ पर तो सिर्फ हमें आप लोगों को टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़ा रहे हैं कि कहां पर किस पौधे में कौन सा ओव्यूल पाया जाता है। ये एम्ब्रायो सैक हो गया। और इसके बाद ये भाग कैलेजा कहलाता है। तो कैलेजा के ये जो हमने एम्ब्रायो सैक बनाया, तो एम्ब्रायो सैक के का जो अध्यावरण है, इसकी जो त्वचा है, इसको न्यूसेलस कहते हैं, यानी कि बीजांड काय कहते हैं, न्यूसेलस। और फिर इसमें जो इंटेगुमेंट पाई जाती है, ये अध्यावरण है, तो ये इंटेगुमेंट कहलाती है, त्वचाएं कहलाती हैं। तो इंटेगुमेंट ये फ्यूनिकल है। तो यहां इंटेगुमेंट और फ्रेंड्स न्यूसेलस क्या करते हैं? फ्यूनिकल के साथ समकोण बनाते हैं, इसलिए इसको हेमिएनाट्रोपस बीजांड कहा जाता है। अब आपके समझ में आ गया होगा। हेमिएनाट्रोपस किसमें पाया जाता है? रेननकुलस में पाया जाता है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स एम्फिएनाट्रोपस। एम्फिएनाट्रोपस पॉपी में यानी अफीम में पाया जाता है, पेपावरेसी कुल के पौधों में। पेपावरेसी कुल में आती है अफीम। पेपेवर सोमनिफेरम इसका नाम होता है, आप लोगों को पता होगा, पेपेवर नाम है इसका। और ब्यूटोमेसी और एलिसमेसी फैमिली में भी ये देखने को मिलता है एम्फिएनाट्रोपस। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि इस बीजांड में एम्फिएनाट्रोपस में शू शेप हो जाता है, शू की तरह हो जाता है। बीजांड में जो एम्ब्रायो सैक है होगा तो टेढ़ा मेढ़ा ही है, वक्र ही होगा, लेकिन इसमें इसके मुड़ने के साथ साथ इसके अंदर जो एम्ब्रायो सैक है, ये भी एम्ब्रायो सैक किसकी तरह हो जाता है? शू शेप हो जाता है, यानी कि जूते के शेप की तरह हो जाता है एम्फिएनाट्रोपस में। इसको ध्यान रखेंगे, पॉपी में और ब्यूटोमेसी और एलिसमेसी फैमिली में। तो शू शेप एम्ब्रायो कौन कौन सी किस में पाया जाता है? अफीम में, पेपावर सोमनिफेरम। पेपावर इसका नाम है, आप लोगों को जानकारी है, पेपावर सोमनिफेरम। तो पेपावर पौधे में यानी अफीम के पौधे में जो एम्ब्रायो सैक है, भ्रूण कोष जिसको कहेंगे एम्ब्रायो सैक, तो एम्ब्रायो सैक कैसा हो जाता है? शू शेप हो जाता है। और ऐसा बीजांड जिसमें एम्ब्रायो शू शेप हो जाता है, उस बीजांड को क्या कहते हैं?
उसको एम्फीएनाट्रोपस कहते हैं। और एम्फीएनाट्रोपस बीजांड पॉपी में और ब्यूटोमेसी फैमिली और एलिसमेसी फैमिली के पौधों में पाया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट बीजांड है फ्रेंड्स सर्सिनोट्रोपस, यानी कि कुंडलित बीजांड। और कुंडलित बीजांड इसमें पाया जाता है, कॉइल्ड हो जाता है, ये पाया जाता है फ्रेंड्स ओपनसिया या नागफनी में। तो यहाँ टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसमें से आप लोगों को 99% एक क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। तो आज आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।